रहीम। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम। ठीक है, इस चैप्टर में हम लॉगरिथम को सॉल्व करेंगे। लॉगरिथम के जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी कांड्स हैं, वो सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट टॉपिक है लॉगरिथम में चैप्टर नंबर 3 में, वो है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, सो साइंटिफिक नोटेशन क्या है, साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, सो इस पर हम आज डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसका डिफिनीशन देखें, ठीक है, इन मैथमेटिक्स सेम टाइम वी हैव केम अक्रॉस नंबर्स विच आर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। ठीक है, मैथमेटिक्स में हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स थे, ठीक है, जो कि या तो बहुत बड़े नंबर्स थे, ठीक है, इसके एग्जांपल हम बाद में लेंगे, एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे, या कुछ ऐसे नंबर थे जो कि बहुत ही छोटे थे। ठीक है, जिस तरह हमारे पास जो है ना स्मॉल सेल्स आप अगर कंसीडर करें, छोटे छोटे चीज़ें, स्मॉल सेल्स हो गए, ऑर्गेनीज वगैरह, इसकी जो साइज़ होती है, इसका जो वेट होता है, ठीक है, मतलब सो मतलब स्मॉल थिंग्स, ठीक है ना। सो और सो इसके लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड एंड रिमेंबर्स। सो वो नंबर्स जो थे वो पढ़ने में भी मुश्किल थे, ठीक है, और याद करने में भी मुश्किल थे। टू रिमूव दिस डिफिकल्टी वी यूज साइंटिफिक नोटेशन इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ नंबर्स। सो वो नंबर्स हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होते थे, ठीक है। सो यही मुश्किलात जो मतलब कुछ नंबर्स बड़े भी होते थे, और इसको जो बड़े नंबर्स होते थे उसको रीड करना और इसको याद करना फिर मुश्किल था। तो यही चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म करने के लिए जो है ना हमने क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ किया। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ किया इंस्टेड ऑफ अ स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है, जो हमारे पास जो नंबर था, जो बड़ा नंबर था, उसको हमने क्या कर दिया, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट की, साइंटिफिक नोटेशन में शो की। ठीक है, तो वो नंबर क्या हो गया, मतलब रीड करने में भी इजी हो गया और याद करने में भी इजी हो गया। ठीक है, इन दिस वे वी एक्सप्रेस सच नंबर्स एज पावर ऑफ 10 इन अ सर्टेन वे कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। सो इस तरह जो भी नंबर है, जो स्टैंडर्ड नंबर हम क्या करते हैं, हम अब साइंटिफिक नोटेशन में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो वही नंबर हम इसको टू द पावर ऑफ 10 में कंसीडर करते हैं। ठीक है, और इस टू द जब कोई भी जो भी नंबर जो हमारे पास स्टैंडर्ड नंबर हो, ठीक है, जब हम इसको टू द पावर ऑफ 10 में कंसीडर करते हैं तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को अब थोड़ा बहुत आइडिया होगा। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 9,32,00,000। ठीक है, ये एक नंबर है। सो ये नंबर लिखने में भी मुश्किल है, याद करने में भी मुश्किल है, पढ़ने में भी मुश्किल है। ठीक है, टाइम भी ले रहा है, जगह भी ले रहा है, तो इस वजह से ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, हमारे पास अब हम अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहे, सो यहाँ पर देखिए हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में 9.32 10⁻⁷ ठीक, ये हमने क्या करिए, इसको जस्ट साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट की, देखें पढ़ने में भी इजी हो गया, याद करने में भी इजी हो गया, जगह भी कम ले ली। ठीक है, सो ये हमने क्या कर दिया, एक स्टैंडर्ड नंबर को हमने क्या कर दिया, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दी। ये हमारे पास क्या था, लार्ज नंबर था। ठीक है, हमने इसको मतलब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 2 है 0.0005400212। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी एक नंबर है लेकिन स्मॉल नंबर है। ठीक है, दरम्यान में पॉइंट है, इट मीन्स कि दिस नंबर इज टू मच स्मॉल। ठीक है, सो ये एक छोटा नंबर है। अब इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लार्ज नंबर जो था वो हमने क्या कर दिया, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दी। अब जो छोटा नंबर है, सबसे छोटा है, उसको भी याद करने में, उसको भी लिखने में, उसको भी पढ़ने में भी इस तरह मुश्किल होता था। ठीक है, जब हमारे पास अब ये नंबर जो है ना लिखने में भी मुश्किल है, पढ़ने में भी मुश्किल है, जगह भी ज़्यादा ले रही है, टाइम भी ज़्यादा वेस्ट कर रहा है, तो इस वजह से साइंटिफिक हम अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो ये इजी भी होता है, टाइम भी कम ले रहा है और याद करने में भी मुश्किल नहीं होता। ठीक है, सो अब ये नंबर हमने क्या कर दी, 5.40212 क्रॉस 10⁻⁴। ठीक है, 10⁻⁴ ये हमने क्या कर दिया, ये नंबर हमने क्या कर दी, साइंटिफिक नोटेशन में लिख दी। अब इस पर को एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 3.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ जाते हैं। राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, यहाँ पर कुछ पार्ट्स गिवन है, कुछ क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने क्या करना है,
साइंटिफिक नोटेशन में लिखनी है, ठीक है, जो कि आई होप कि आप लोगों को अब समझ आया होगा, जिस पर हमने एग्जांपल भी सॉल्व की। सो इसको आपने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखनी है। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सो यहाँ पर जो 405000, ठीक है, ये एक नंबर है आपके पास, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, एक स्टैंडर्ड नंबर है। सो आपने इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करनी है। सो साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, 4.05 10 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5, ठीक है, ये क्या हो गया, साइंटिफिक नोटेशन में आपने कन्वर्ट कर दी। देखिए किस तरह होता है, यहाँ पर आप अगर रफ का काम करें 000, सो यहाँ पर देखिए जब भी आपके पास लार्ज नंबर होगा, ठीक है, लार्ज नंबर मीन्स कि इसमें जो है ना, जो पॉइंट है वो राइट साइड पे पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पर पड़ी हुई है। अगर आपके पास लार्ज नंबर है, इट मीन्स कि जो पॉइंट है वो बाहर साइड पे पड़ी हुई है, राइट साइड की तरफ, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपने ये पॉइंट यहाँ से उठाना है, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट की तरफ लेके आना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अपने पॉइंट को रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर जब आप इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, तो जो नंबर्स आपके पास आपने छोड़े हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 नंबर आप छोड़ चुके हैं, तो वो आपके पास क्या होगा, टू द पावर ऑफ 10 में आएगा। वही नंबर्स आपके पास टू द पावर ऑफ 10 में आएगा, लेकिन पॉजिटिव होगा। +5 आपने यहाँ पर लगाना है, क्यों, क्योंकि आप लार्ज नंबर जो है ना आपके पास, एक लार्ज नंबर है, वो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में वो आप साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास स्मॉल नंबर है, तो वो आप जो है ना, वहाँ वो जो आपके पास स्मॉल नंबर है, वो हम इसके टाइप मतलब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर आप उसमें क्या करेंगे, वहाँ पर आप पावर में क्या लिखेंगे, नेगेटिव नंबर लेंगे, क्योंकि वो आपके पास छोटा नंबर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक पार्ट्स छोड़ी, यहाँ पर हम पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, यहाँ पर देखिए ये स्मॉल नंबर है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर पड़ी हुई है, सो इट मीन्स कि ये स्मॉल नंबर है हमारे पास। अब हम इसको मतलब क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर होगा, सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, इसको 0.0000039, ठीक है, ये एक नंबर है आपके पास। ये आपने क्या करना है, इसको आपने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3.9, ठीक है, 3.9 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 10 रेज़ टू पावर 7, लेकिन नेगेटिव होगा, सिंबल क्या होगा, पावर में क्या होगा, -7 आएगा, क्योंकि आपके पास नंबर क्या है, पॉइंट दरम्यान में है, तो इट मीन्स कि ये नंबर क्या है, छोटा है, ठीक है। पॉइंट आपके पास लेफ्ट साइड पे पड़ी हुई है, तो इट मीन्स कि ये नंबर आपके पास छोटा है। सो आपने पावर में क्या करना है, नेगेटिव सिंबल लगानी है, ठीक है। या इसको अगर आप इस तरह लिख दें, यहाँ पर 0.0000039, ठीक है। सो ये पॉइंट है आपके पास, आपने ये पॉइंट यहाँ से उठाना है, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट जो होगा आपके पास, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर छोड़ना है, ठीक है। सो यहाँ पर इससे किया जाएगा 3.9 10 रेज़ टू पावर -7, ठीक है। अब हम पार्ट 5 की तरफ जाते हैं। ओके जी, ये हमारे पास पार्ट 5 है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें, सो ये एक बड़ा नंबर है, ठीक है। सो साइंटिफिक नोटेशन हमें क्या करता है, एक बड़ा नंबर को हमें एक छोटा करके देता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये नंबर है 2 खरब 34 अरब 60 करोड़। अब ये नंबर पढ़ने में भी मुश्किल है, याद करने में भी मुश्किल है, जगह भी ज़्यादा ले रही है, ठीक है, टाइम भी ज़्यादा ले रहा है। सो आपने ये नंबर क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो कितना बन जाएगा, 2.34, ठीक है, 2.34, ठीक है, 6 10 रेज़ टू द पावर, अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 रेज़ टू द पावर -11, सॉरी यहाँ पर मैंने -11, ठीक है। अब ये देखें हमने अगेन क्या कर ली, सॉरी प्लस आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर पड़ी हुई है, आपने पॉइंट को देखना है, ठीक है। और जो पावर आप ऊपर लगाते हैं, ठीक है, उसके साथ ये जो ना जीरो है ना, जीरो, ये भी आपने काउंट करना है, ठीक है, ये भी आप काउंट करेंगे। ऐसा ना हो कि आपने जस्ट जो नॉन जीरो नंबर है वो आपने बस मतलब काउंट कर लिया और यहाँ पर पावर में लगा दी, नहीं, जीरो बी जहाँ पर पॉइंट होगा उसके बाद जो नंबर होंगे वो आपने काउंट करने, ठीक है। सो ये नंबर आप अगर यहाँ पर लिख दें 2 3 4 600
0 ठीक है। सो यहाँ पर देखिए पॉइंट यहाँ पर पड़ी हुई है। सो यहाँ पर आपने यहाँ से पॉइंट उठाना है, ठीक है। आप देखिए राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने डालना है पॉइंट, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 2.34 10 10 रेज़ द पावर प्लस 11, ठीक है। ये पॉइंट के लिए आपने ये मतलब अब देखिए हमारे पास जो पार्ट 7 है वो ये नंबर है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 0 पॉइंट यहाँ पर देखिए आप 0.00104, ठीक है। आपने जो पॉइंट है वो अगर आपके को गिवन है तो इट मीन्स कि वो आपके पास स्मॉल नंबर होगा। अगर गिवन नहीं है नंबर में आपको शो नहीं हो रहा, जिस तरह यहाँ पर देखें ये पॉइंट शो नहीं हो रहा, इट मीन्स कि ये पॉइंट यहाँ पर पड़ी हुई है। यहाँ पर ऑलरेडी इसने पॉइंट शो किया हुआ है, तो इट मीन्स कि वो आपके पास क्या होगा, स्मॉल नंबर होगा, ठीक है। जो पॉइंट आपके पास आपको शो होगा, आपको मेंशन किया जाएगा, तो वो नंबर इट मीन्स कि वो स्मॉल होगा आपके पास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर शो किया हुआ है तो ये नंबर स्मॉल है एज कम्पेयर टू दिस नंबर। यहाँ पर शो नहीं किया हुआ, इट मीन्स के जो पॉइंट है वो राइट पे पड़ी हुई है। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा 1.04 10 रेज़ द पावर 1 2 3 10 रेज़ द पावर। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर हुई तो ये क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको इस तरह आप सॉल्व करें 0.00104, ठीक है। यहाँ पर देखिए पॉइंट यहाँ पर पड़ी हुई है। सो पॉइंट यहाँ पर आपने उठाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की जगह के बाद आपने क्या करना है, डालना है, लगाना है, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा 1.04 10 रेज़ द पावर -3। ओके जी, नाउ आई एम गोइंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ना हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है, लेकिन स्टिल वो मतलब और भी क्या हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है, और भी इसको क्या कम करते हैं, मुख्तसर कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखें, सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों ने इसको वैसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये ऑलरेडी और भी क्या हो सकता है। अगर आपने यहाँ पर देख लिया ना 10 की -3, तो आप लोग सोचेंगे कि यार ये तो ऑलरेडी मतलब साइंटिफिक नोटेशन में है ये। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट पड़ी हुई है, साइंटिफिक नोटेशन में आपने क्या करना है, वो पॉइंट जो है ना मतलब या इसकी और भी जो है ना आप सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखें, ये पॉइंट आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 क्रॉस, ठीक है, 5 क्रॉस 10 रेज़ द पावर -2 क्रॉस 10 रेज़ द पावर -3। इसको और भी सॉल्व करें 5 क्रॉस 10 रेज़ द पावर -5, ठीक है। सो ये इसका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है साइंटिफिक नोटेशन में। आपने ये अब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 0.05 क्रॉस 10 रेज़ द पावर -3, ये तो ऑलरेडी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है, ठीक है। ये नंबर ऑलरेडी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है। ये वाला नंबर हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए पॉइंट यहाँ पर गिवन है। सो आपने ये पॉइंट यहाँ से उठाना है और यहाँ पर डालना है, ठीक है, यहाँ पर रखना है, क्योंकि अब हमने पॉइंट को क्या करना है, नॉन जीरो डिजिट के बाद डालना है, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये देखो आपने 2 नंबर्स जो है ना आपने पॉइंट चेंज किए हैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। सो यहाँ पर आप 5 क्रॉस 10 रेज़ द पावर, देखिए 1 2 10 रेज़ द पावर -2, ठीक है। क्योंकि आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, पावर जो होगा आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्रॉस ये आपने वैसे लगाना है, ठीक है, आप इसको वैसे लिखेंगे, ठीक है, -3। आप देखिए यहाँ पर 5 क्रॉस 10 रेज़ द पावर -5 किस तरह गया, जो सिंबल होगा, जो कैपिटल नंबर होगा उसका आपने सिंबल लगाना है, और पावर जो है ना आपने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। आपको याद करनी चाहिए, रिमेंबर दैट, जब आपके पास जो भी नंबर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो और वो नंबर सेम हो, इसका बेस क्या हो, सेम हो, तो पावर इसका क्या होते हैं, जमा होते हैं, ठीक है। पावर हम क्या करते हैं, उसके पावर हम ऐड करते हैं। जो भी नंबर होगा अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है, तो पावर हम क्या करते हैं, द पावर विल बी एडेड। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो प्लीज मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।